बहुत ही सुंदर विषय लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है अचेतन मन। चेतन मन, चेतन मन आज का विषय है। फ्राइड नाम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने हमारे 3 तरह के मन की चर्चा की है। चेतन मन, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। एक एक करके एक एक एपिसोड में हम इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। हमें माइंड किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं? मन टेम्परेरी वस्तु है, मन एक सर्वेंट है, और मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता। मन को पैदा किया जाता है, इसीलिए टेम्परेरी है। अगर हम चिंतन करते हैं तो मन बन जाएगा, और चिंतन नहीं करते हैं तो मन नहीं होगा। इसीलिए आत्मविज्ञान की सारी साधना वो है मन से अमन बनने की है। क्योंकि हमारा जो प्रभु है, हमारा जो चेतन तत्व आत्मा है, वह अमन है। उसके अंदर कोई शब्द नहीं है, उसके अंदर तो अनुभूति है, अनुभव है। और वह अनुभव कैसा है? वो अनुभव अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। जो प्रभु है, जो हमारी आत्मा है, जो कि हर प्राणी में विराजमान है, उससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है। तभी कहा गया है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, इसका मतलब आत्म तत्व को जान लिया। इस दुनिया में आज हमारे वैज्ञानिक युग के अंदर कई तरह की विद्याएं हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों तरह की विद्याएं हैं, शिक्षाएं हैं, लेकिन आत्मविद्या सर्वोत्तम विद्या है। क्योंकि आत्मा है तो हम हैं, आत्मा है तो वो प्राणी है, आत्मा नहीं है तो वो निर्जीव है। वो संवेदना नहीं कर सकता, वो सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, वो प्रजनन नहीं कर सकता, और वह किसी तरह की अनुभूति अनुभव नहीं कर सकता। अब आप देखिए, जिस चीज में हमारा अस्तित्व है, तो आप मानिए कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बिना हम जीरो हैं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सूत्र देता हूं कि आत्मा को 1 नंबर पर रखिए, और दूसरे जितने भी द्रव्य हैं, हमारा धन है, दौलत है, रिश्ते है, जो हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, और बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, उसको दूसरे नंबर पर रखिए। और आत्मा के पीछे साइड के अंदर एक एक को 0 मानते हुए 0 लगाते जाइए। तो आप देखिए कि 0 के पीछे, 0 के आगे लगने से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वही सारी चीजें, वो हमारा आत्म तत्व 1 नंबर है, उसके पीछे लगा दीजिए, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा, वंश हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये है तो उसकी वैल्यू है। अब मैं 1 को काट देता हूं तो न तो आगे वाले की वैल्यू है, न पीछे वाले की वैल्यू है। यानी आत्मा है तो सब कुछ है, वरना आप 0 हो, वरना आप जड़ तत्व हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमारा जो ये बाह्य जगत है, उस जगत पे पूरी तरह से चिंतन करने वाला और पूरी तरह से प्लानिंग करने वाला जो है चेतन मन है। और मन के लिए कहा जाता है कि मन लोभी, मन लालची, और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन को कई तरह की उपाधियां दी गई है, तो चोर है, ये तो चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, भागता रहता है, और जो पकड़ने की कोशिश करते हैं विचारों को तो विचार ज्यादा आते हैं, इसको बंदर की उपाधि दी है। परंतु ये मन का दोष नहीं है, वो तो बेचारा नौकर है।
नौकर तो बढ़ाया काम करता है, विक्षिप्त चित्त होता है। चित्त चेतना की शक्ति है, चित्त आत्मा की शक्ति है, यानी आत्मा का प्रतिरूप है, आत्मा का प्रतिनिधि है। वो डिस्टर्ब होता है तब जाकर के मन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मन को तो अपने मालिक का आदेश मानना पड़ता है। चित्त विक्षिप्त होते ही, डिस्टर्ब होते ही मन है डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारा चेतन मन है, हमारा जो सामने दिखने वाला स्थूल शरीर है, इसके ऊपर सारी प्लानिंग करता है। और चित्त और मन में भी अंतर है। चित्त चेतना की शक्ति है, इसीलिए वह चेतन है, और मन है परमाणुओं की शक्ति है, इसीलिए अचेतन है। मन जड़ है और मन टेम्परेरी है, तो लेकिन वह जो चित्त के साथ में विक्षिप्त होता है